बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल कादिर जो कि पीटीआई को कवर करें लास्ट 7 सालों से ना। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो काफ़ी अच्छे से आप उन लोगों को जानते होंगे। पीटीआई जो भी अब तक करती आ रही है और अभी गवर्नमेंट में आने के बाद जो वो कर रहे हैं, ज़ाहिर है सबसे पहले खबर देने के लिए, सबसे पहले ब्रेक करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें पहले पता चल जाती होंगी शायद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब को अदालत ने तो ज़मानत दे दी है, लेकिन गवर्नमेंट उनका नाम ईसीएल से निकालने के लिए उनसे श्योरिटी बॉन्ड मांग रही है और उसके 7 अरब मांगे जा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके सामने वो अपनी फेस सेविंग कर लें? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो फेस सेविंग भी, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को फेस सेविंग की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस मामले में गवर्नमेंट सिक्योर पोजीशन पे है। बट कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आके ऐसा तासुर दे दिया जाए कि डील के तहत बाहर भेजा गया है, ये गवर्नमेंट को मंजूर नहीं है, क्योंकि किसी का वोट बैंक बचाने के लिए आप अपना वोट बैंक ख़राब नहीं करना चाहेंगे। तो ऑब्वियस सारे इस मामले पर पीटीआई के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने सोचा है, पीएम ने भी मुशावरत किया काफ़ी, और थोड़ी सी कन्फ्यूजन है आम लोगों को समझने में भी, हमें भी समझने में थी, बट हमने थोड़ा पूछा, कानूनी लोगों से राय ली और फिर ये मालूम हुआ कि अगर कोई बंदा कन्विक्टेड है जिसको सज़ा हो चुकी है तो उसका नाम ईसीएल से निकाला ही नहीं जा सकता। आइन और कानून के मुताबिक उसका नाम आप ईसीएल से नहीं हटा सकते अनटिल अनलेस वो अपना सज़ा की मुद्दत पूरी ना कर ले। तो ये वाला ऑप्शन गवर्नमेंट के पास तो है नहीं कि गवर्नमेंट उनका नाम ईसीएल से निकाले। अगर निकालेगी तो ये आइन और कानून के मुनाफी होगा, जो बाद में गवर्नमेंट को ट्रबल कॉज कर सकता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि वन टाइम ओटीपी इसको बोलते हैं, वन टाइम परमिशन, वो उसको दे सकती है नवाज शरीफ को। वो गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में है, आइन और कानून की रोह से वो उनको दे सकते हैं। बट उसके लिए भी गवर्नमेंट मेक श्योर करना चाहती है कि नवाज शरीफ वापस आएँ। ये नहीं कि वहाँ जाके इलाज की घर से गए जैसे इसहाक डार गए और वापस नहीं आए, तो फिर तो सारा 4 साल तक गवर्नमेंट को ये ताना बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आपने डील के तहत बाहर भेजा। इसलिए ये इस बात पे आगे मामला फंसा हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है कि अगर इस तरह का कोई डिसीजन करना भी है ईसीएल से नाम निकालने का, तो वो कोर्ट डिसाइड करे, ये मामला हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। अच्छा, ईसीएल से नाम निकालने के लिए श्योरिटी बॉन्ड मांगा जा रहा है, तो क्या कानून, एक तो जब अब तक जितने भी कानूनी माहिरीन से बात हुई है, कानून में इसकी कोई इजाज़त नहीं और इससे पहले इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ के केस में किया जा रहा है। तो ये शर्त क्यों रखी गई है? सिर्फ इसलिए कि वो वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए उनसे श्योरिटी बॉन्ड लिया जा रहा है कि ताकि ये रकम वो रखें तो ताकि वापस आएँ? हाँ बिल्कुल। देखें, कानून के मुताबिक गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो कोई कंडीशन आयद कर सकती है श्योरिटी बॉन्ड की। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि 7 अरब रुपए मांगे जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप उनसे कहें कि आप 7 अरब रुपए जमा कराएं फिर हम आपको जाने देंगे, ये ऐसी बात नहीं है। ना उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी कोई जायदादें हमारे पास 7 अरब की कीमत की मालियत की गिरवी रखवाएं फिर हम आपको जाने देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल दे हैव टू डू बाय PMLN इज के वो एक स्टाम्प पेपर लेंगे, उसके ऊपर खाली रिटर्न में लिख के देंगे कि 15 रुपए का स्टाम्प पेपर मिल जाएगा, 100 रुपए का मिल जाएगा, उसके ऊपर लिख के देंगे जी कि हम 4 हफ्ते के लिए जा रहे हैं इलाज के लिए और हम आपको ये श्योरिटी देते हैं कि हम वापस आ जाएंगे। जो जिस बॉन्ड की बात की जा रही है, इस बॉन्ड के राइटिंग के बाद हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो फिर वो बॉन्ड दिखाने के बाद उनकी गवर्नमेंट से बात करके नवाज शरीफ को उस मुल्क से डिपोर्ट करवा के वापस पाकिस्तान लाया जा सकेगा। गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार रहे कि वो इस माहदे की खिलाफ वर्जी होने पर नवाज शरीफ को वापस डिपोर्ट करा सके। इस दौरान उनसे ना तो कोई कैश में डिपॉजिट मांगा जा रहा है, ना उनकी कोई जायदाद उनसे मांगी जा रही है। अच्छा, अगर नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले जाते हैं और फिर वापस नहीं आते तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर वो नहीं आते वापस तो नून लीग की सियासत पे इसका असर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा। देखें, जो यहाँ पे रह के वो सियासत कर सकते हैं वो वहाँ बाहर से रह के नहीं कर सकते। हिदायत दे सकते हैं, पार्टी पॉलिसी को गाइडलाइन दे सकते हैं, बट उस तरह से मुतहर्रिक होकर आवाम के बीच में रह के या अपने पार्टी रहनुमाओं के बीच में रह के पार्टी को चलाने वाली जो बात है वो नहीं कर सकेंगे। ऑफ कोर्स जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का है, जो बात जिनकी मानी जाती है पार्टी में वो नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ को उस तरह से लोग उतना सीरियस शायद नहीं लेते जितना नवाज शरीफ की बात को वैल्यू दी जाती है। तो मेरे ख्याल में ये वो सब पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिबेट अभी चल रही है। और अगर नवाज शरीफ जाकर वापस नहीं आते पाकिस्तान तो इसकी जिम्मेदार किस पर होगी? यही तो वो पॉइंट है जिसके ऊपर अभी तक डिबेट चल रही है। यही वो पॉइंट है जिसको लेकर PMLN अदालत में गई हुई है और इमरान खान इजलास पर इजलास कर रहे हैं। आप मेरे से बात कर रही हैं, इस वक्त इजलास जारी है PM हाउस में।
कोर कमेटी का। इस इजलास में भी ये चीज़ डिस्कस होगी कि कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि वो जिम्मेदारी ले। अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो जो पीटीआई के सपोर्टर और वोटर्स हैं वो चार साल ताने देंगे इमरान खान को कि आपने जाने दिया, आप तो कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आपने तो बड़े दावे किए थे, और फिर वो आपसे चला भी गया और आपसे वापस लाया भी नहीं जा सका। तो इमरान खान ये नहीं चाहते कि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे या उन पे आए। अच्छा, एक और चीज़, बहुत से नाकदीन ये भी कह रहे हैं, तनकीद करने वाले, कि अभी जो धरना हुआ है मौलाना साहब का भी, उनका प्लान बी पे अमल दरामद उन्होंने शुरू कर दिया। बेशक वो इस्लामाबाद से उठ के हैं, लेकिन प्लान बी पे उनका अमल वो कर रहे हैं वो। तो उसमें एक शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी की शमूलियत ना होना, उसके जो उन्होंने एक फजल रहमान को कहा जाए कि हरी झंडी दिखा दी, तो क्या कोई डील हुई है जिसकी वजह से वो इस धरने में किसी भी तरह शामिल नहीं हुए और नवाज शरीफ के बाहर जाने की बातें की जा रही हैं? डील की बातें सही हैं? देखें, डील की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे कुछ मोतबर हलकों से बात हुई, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब को कोई श्योरिटी दिलाई गई थी। उन्हें ये कहा गया था कि आप आकर यहाँ पर बैठेंगे तो नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकल जाएगा, और फिर आप जब अपने प्लान बी पे जाएंगे तो हम मरियम को भी ला के आपके जलसे में खड़ा कर देंगे। ठीक है, इस किस्म की कोई श्योरिटी जो है वो मौलाना को दी गई थी। और वो श्योरिटी किसकी तरफ से दी गई थी? ये कुछ हलकों की जानिब से दी गई थी। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ना इस पोजीशन में हूं, ना मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया है, बट ऐसी कुछ बातें हैं मोतबर हलकों की जानिब से आ रही हैं कि मौलाना ऐसे नहीं आ सकते, ये काम आसान नहीं है जो वो 10 दिन 12 दिन में करके गया। ऑल्दो कि उसका कोई इम्पैक्ट इतना ह्यूज नहीं था, बट फिर भी ये काम करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक फ़िज़ा उस तरह की बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर चाहिए होती है, और वो मौलाना को दी गई थी। लेकिन मीनवाइल वो हाथ खींच लिया गया और फिर मौलाना को बीच में उठ के जाना पड़ा। अच्छा, मौलाना साहब अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करें, पहले भी कर रहे थे, अब तो बहुत ही खुल के सरेआम वो करें, और उनके जितने भी कारकुनान हैं उन्होंने उनसे अहद लिया है कि मेरा हर कारकुन जो है मुमताज़ कादरी है। तो क्या इस तरह की बातें कर रहे, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई प्लान भी तैयार रखा हुआ कि अगर अभी तो बातें करें, कोई स्टेप लेते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या कोई भी इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई गिरफ्तारी तक बात जाएगी या इस तरह का कोई। गवर्नमेंट बड़े तहम्मुल से काम ले रही है, और यही गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि लेट देम कम और उनको एक्सपोज किया जाए, उनको एक्सपोज होने दिया जाए। गवर्नमेंट ने बैक एंड पे रहते हुए उनको एक्सपोज करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की ये पॉलिसी कामयाब भी हुई है। मैं नहीं कहता कि मौलाना एक्सपोज हो गए, बट मौलाना जो चाहते थे वो नहीं कर पाए, और यही गवर्नमेंट की विक्ट्री है, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि इनको आने दिया जाए, कोई रुकावट ना खड़ी की जाए। इमरान खान खुद इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं, 126 दिन तक उन्होंने धरना दिया, उनको आइडिया है, और हमें भी आइडिया कि हम कवर करते रहें, ये आसान टास्क नहीं है। हमको भी ये आइडिया था कि ये मैक्सिमम 10 दिन तक चलेगा। हमारी अपनी जो तैयारी थी उसकी कवरेज प्लान की, वो भी 10 दिन तक की थी, और हमें कुछ हलकों से यही इतला मिल रही थी कि 10 दिन, तो चलो वो 12 दिन बैठ गए, 14 दिन बैठ गए, पर इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते थे वो। मौसम की ख़राबी, खाना पीना, वहाँ पे सिग्नल्स नहीं है, जैमर्स हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी उस तरह से नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा ख्याल है ये फेस सेविंग के लिए मौलाना बी प्लान की तरफ चले गए कि चलें यहाँ से तो निकले, जैसे मौलाना तारुल कादरी ने किया था कि मुल्क भर में फैलाएंगे। अब क्या है, मुल्क भर में क्या हो रहा है? कुछ आपको कोई इतला है कि कोई कहीं पे कोई इस तरह का सीन क्रिएट हो गया है कि निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम हो गया? कुछ भी नहीं है। ये लॉकडाउन भी इतने आसानी से, इतने आराम से नहीं होगा, और इन केस मौलाना कुछ करना भी चाहें तो गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देगी, क्योंकि मौलाना ये चाहते हैं एट द मोमेंट कि वो एज अ अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने आए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की इस तरह की सिचुएशन नहीं है, शहबाज शरीफ की फॉलोइंग उस तरह से अपोजिशन में है नहीं, तो मौलाना एज अ अपोजिशन लीडर खुद को मनवाने के लिए इस तरह के कार्ड्स खेल सकते हैं, और वो खेल रहे हैं। और आपने देखा कि सारी जमातें उनके पीछे लग भी गई, इस मामले में मौलाना कामयाब हुए। और अगर गवर्नमेंट ने कोई रिटेलिएट किया और इस तरह की कोई कोशिश की तो इसमें फ़ायदा होगा मौलाना के। मौलाना एज अ अपोजिशन लीडर सामने आ जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती। अच्छा, इस आज़ादी मार्च से खुद मौलाना को कोई फ़ायदा हुआ? बस उनकी थोड़ी सी, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गए, ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए, उनको कवरेज, कैमरे लग गए, उनकी स्पीच बराह रास्त नशर होती रही, पहले नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती थी। फिर उनके फॉलोअर्स जो हैं उनको भी थोड़ा ये एहसास हुआ कि हमारे लीडर की एक स्ट्रेंथ है। और सच्ची बात यह है कि हमको भी ये महसूस हुआ कि इनका एक तबका है फ़ैन फॉलोइंग का, या इनके मानने वाला एक बड़ी तादाद में है। हम उसको ये नहीं कह सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते, बट उसको पूरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करार दे सकते। वो एक
दीनी मजहबी तबका है जो इनकी फैन फॉलोइंग में है, उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इनके इस आज़ादी मार्च से नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा है, क्योंकि ये बातें की जा रही हैं कि धरने की वजह से नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई है, उसके बाद ECL से उनका नाम निकालने की भी जो बातें चल रही हैं, ये क्या धरने की वजह से ऐसा हुआ है और पीपल्स पार्टी को भी कोई फ़ायदा हुआ है इससे? नहीं, देखें, ये नवाज शरीफ की बीमारी कोई धरने की वजह से तो नहीं हुई ना, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। बिल्कुल। वो बीमार हुए और इस कदर सीरियस बीमार हुए, इमरान खान ने इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज करवाई, अपने डॉक्टर भेज के पता करवाया और उनको ये मालूम हुआ और उन्हें बताया गया कि नवाज शरीफ वाकई सख्त बीमार हैं और अगर लापरवाही बरती गई इस मामले में तो ये गवर्नमेंट को ट्रबल कर सकता है। इसलिए एट द मोमेंट इस वक्त इमरान खान ये चाहते हैं, इमरान खान ही नहीं, उनकी कैबिनेट के तकरीबन 90% लोग ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ बाहर चला जाए, हम पे किसी किस्म का वो ना आ जाए कि जी आपकी वजह से, क्योंकि कलसूम नवाज वाला सीन सारा हुआ और उसमें इनको अभी तक फेस करना पड़ता है वो बातें जो इन्होंने की थी। इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि नवाज शरीफ जाए, बट जाए तो वापस आने की गारंटी उनके इमरान खान के हाथ में हो कि हाँ नाउ ही कैन लीव, के अब हम उसको वापस बुला सकते हैं। इस बात पे आगे सारा मामला जो है वो अच्छा, ये फंसा जो हुआ है। 7 अरब रुपए मांगे गए